नेक्स्ट सिलेक्शन के करंट प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं बच्चों? आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। तो आज की करंट न्यूज में हम बात करेंगे मेरा गांव स्वस्थ गांव योजना की शुरुआत किया गया है। तो इस योजना के बारे में हम जानेंगे कि मेरा गांव स्वस्थ गांव योजना क्या है और किस राज्य सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो बच्चों जानते हैं चर्चा में क्यों है? तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के द्वारा यह विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर यह मेरा गांव स्वस्थ गांव योजना की शुरुआत किया गया है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है और किस दिवस के अवसर पर बच्चों? तो यह विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर यह योजना की शुरुआत किया गया है। और विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है बच्चों? तो यह 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। इसी अवसर पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा मेरा गांव स्वस्थ गांव योजना या अभियान की शुरुआत किया गया है, इसीलिए यह न्यूज चर्चा में है। अब बात करते हैं कि इस योजना के मुख्य ऑब्जेक्टिव क्या है, इस अभियान की मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इस अभियान का मुख्य उद्देश्य है ग्रामीण स्वास्थ्य प्रणाली को मजबूत करना। जो राज्य की ग्रामीण स्तर पर जो स्वास्थ्य से संबंधित समस्याएं हैं उसको दूर करके लोगों की स्वास्थ्य पर ध्यान देना है। दूसरा है गांवों को रोग मुक्त और आत्मनिर्भर बनाना। गांवों में अधिकांशतः लोग किसी न किसी बीमारी से ग्रसित होते हैं, तो इसकी बीमारियों को दूर करने के लिए गांव को रोग मुक्त बनाकर उसे आत्मनिर्भर बनाना और स्वास्थ्य सुविधाओं को हर घर तक पहुंचाने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की गई है। क्योंकि स्वास्थ्य के माध्यम से हम किसी गांव को स्वस्थ और स्वच्छ बना सकते हैं। क्योंकि जिस जिस गांव में स्वास्थ्य की सुविधा नहीं है उस गांव की विकास उस स्तर तक नहीं हुआ पाया है जिस स्तर तक होना चाहिए। इसी उद्देश्य के साथ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के द्वारा इस अभियान की शुरुआत किया गया है। अगर इस अभियान के लक्ष्य के बारे में हम बात करें बच्चों, तो इस अभियान का मुख्य लक्ष्य रखा गया है बीमारियों की रोकथाम और स्वच्छता और पोषण में सुधार करना। इन 3 लक्ष्य के साथ इस अभियान की शुरुआत किया गया है। क्योंकि अधिकांश गांव में बीमारियों की रोकथाम करने की सुविधाएं नहीं है, वहां पर अच्छे हॉस्पिटल नहीं है, स्वास्थ्य केंद्र नहीं है और कर्मचारियों के अभाव के कारण ग्राम के जो भी लोग हैं वह बीमारियों से अधिक ग्रसित होते हैं और उन्हें स्वच्छता के बारे में जागरूक करना है। क्योंकि कूड़ा प्रबंधन और नालियों की साफ सफाई रखने से भी बीमारियों को हम दूर कर सकते हैं। इसके साथ हम पोषण के बारे में बात करें तो एक आम व्यक्ति को कितने न्यूट्रिएंट्स लेना है और कितने खाने की सामग्री को प्रत्येक दिन प्रोटीन के रूप में लेना है, इसलिए हम पोषण में भी सुधार करने के लिए यह महाराष्ट्र सरकार ने इसको लक्ष्य निर्धारित किया हुआ है। तो इस गोल को आप डिफाइन कर लेंगे। क्योंकि जब तक किसी भी अभियान या योजना को आपके पास एम नहीं होगा तब तक यह सफल बनाया जा सकता है। वहीं हम बात करें आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस एग्जाम में योजना और परियोजना और तीसरा अभियान, इन 3 टॉपिकों से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। योजना, परियोजना और अभियान टॉपिक से आप किसी भी एग्जाम को देने जाते हैं वहां से आपको 1 नंबर के क्वेश्चंस जरूर रहते हैं। तो इसलिए यह अभियान आपके लिए वरदान साबित होगा।
क्योंकि यह किसी न किसी एग्जाम में आपसे एक क्वेश्चंस निश्चित ही एग्जामिनर के द्वारा पूछा जा सकता है। वहीं हम बात करें समितियों के गठन के बारे में, तो इस अभियान को संचालित करने के लिए एक समिति का भी गठन किया गया है और वह समिति किस स्तर पर कार्य करेंगी इसे अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। अगर हम इसके कार्यान्वयन के बारे में हम बात करें बच्चों, तो पहला है राज्य, उसके बाद मंडल, जिला, तालुका और ग्राम पंचायत। यानी हम बात करें तो इसे 5 भागों में डिवाइड किया गया है, जिसे अलग अलग स्तरों पर अलग अलग कार्यों की जिम्मा दी गई है और इसी कार्यान्वयन के माध्यम से भी किसी योजना हो गया, परियोजना हो गया या अभियान को सफल बनाया जा सकता है। इसलिए समितियों को निर्धारित करके उनके कार्यों को संपादन करने की जिम्मेवारी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने निर्धारित कर दिया है, इसलिए इन समितियों का गठन किया गया है। वहीं हम बात करें बच्चों, तो नेक्स्ट हम बात करें तो इस अभियान की मुख्य विशेषताएं के बारे में बात करेंगे। किसी भी योजना या अभियान की शुरुआत की जाती है तो उसकी विशेषताएं कुछ होती है और उस विशेषताओं को हम मुख्य रूप से जानना चाहेंगे। तो हम बात करेंगे इस अभियान के तहत तो उपचार के बजाय बचाव पर अधिक ध्यान केंद्रित करना है। यह स्वास्थ्य से संबंधित है, तो स्वास्थ्य में सब ध्यान रखना होता है कि किसी भी मरीज की तबीयत खराब होती है तो सबसे मुख्य उद्देश्य यह होना चाहिए कि उसके स्वास्थ्य के बजाय उसे बचाव पर ध्यान दिया जाए। दूसरा है कि वह स्वच्छ होना चाहिए और वह आसपास के इलाके जहां पर रहें वह स्वच्छ और क्लीन बनाया जा सके। तीसरा है शुद्ध पेयजल की आपूर्ति किया जाए, क्योंकि ग्रामों में शुद्ध जल की आपूर्ति बहुत ही कमी पाई जाती है जिससे वह स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकता है। तो यह शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने की सरकार ने जिम्मा उठाई है। इसके साथ अपशिष्ट जल प्रबंधन, जो अपशिष्ट जल प्रबंधन के बारे में भी इस अभियान में लोगों को जागरूक किया गया है और प्रत्येक गांव या जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर, मंडल स्तर पर या पंचायत स्तर पर इसे विभाजित करके इस कार्यों की जिम्मेवारी सौंपी गई है। इसके साथ हम बात कर रहे हैं बेहतर पोषण, बुनियादी कारकों पर काम किया जाए, क्योंकि लोगों की जब तक बेसिक पोषण न मिलेगा तब तक वह स्वस्थ न रहेंगे और स्वस्थ न होने के कारण अपने दैनिक कार्यक्रमों को सही समय से संपादित न कर पाएंगे, जिसके कारण वह अस्वस्थ भी हो सकते हैं। इसके साथ हम बात करें तो संक्रमण और गैर संक्रमण रोगों को नियंत्रित करने के लिए मातृ बाल स्वास्थ्य और मासिक स्वास्थ्य में बदलती जीवन शैली से बीमारियों को सुधारने की दृष्टि से इस अभियान की शुरुआत किया गया है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। तो इस अभियान की यह प्रमुख विशेषताएं हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसलिए यह क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। यह इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे देखना चाहते हैं वह आप इसे अध्ययन कर सकते हैं। अब बात करें तो लोगों को जागरूक करने, अवेयर करने और उन्हें अपने स्वस्थ गांव को विकास करने के लिए सरकार ने पुरस्कार राशि का भी व्यवस्था किया हुआ है। तो पुरस्कार राशि के बारे में हम बात करें बच्चों, तो जो गांव बेहतर कार्य करेगा उसको 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले गांवों को स्वस्थ संपन्न गांव के रूप में उन्हें सम्मानित किया जाएगा।
और सम्मानित करने के साथ साथ भी इन्हें पुरस्कृत राशि भी प्रदान की जाएगी। इसलिए यह अभियान इम्पोर्टेंट है। अब बात करते हैं इसमें व्यापक भागीदार कौन कौन से हैं और यह किस स्तर पर कार्य करते हैं। तो व्यापक भागीदारी की बात करें या रोल मॉडल की बात करें बच्चों, तो इसमें पंचायतें हैं, स्वयं सहायता समूह है, स्कूल है और स्थानीय संगठन है। इन्हीं संस्थाओं को यह भागीदारी करने के लिए यह मुख्यमंत्री के द्वारा यह कार्य सौंपे गए हैं, इसलिए यह इम्पोर्टेंट है। तो इन सारे महत्वपूर्ण पहलुओं को हमने वन बाय वन करके आपके साथ डिस्कस कर लिया है और इन्हीं पहलुओं के आधार पर आपसे एग्जामिनर के द्वारा एक क्वेश्चन निश्चित ही पूछे जाएंगे, तो इसे आप अच्छे से अध्ययन कर लेंगे। तो इस टॉपिक के आधार पर हमने आपसे एक अभ्यास प्रश्न हमेशा पूछता हूं, जिससे यह आप कितने अवेयर हैं और इस क्वेश्चन के और इस टॉपिक के प्रति। तो यह क्वेश्चन पूछा गया है कि मेरा गांव स्वस्थ गांव अभियान किस राज्य में शुरू किया गया है। ऑप्शन ए है गुजरात, ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी है केरल। तो इसका सही जवाब क्या होगा, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताने के कष्ट करेंगे। अगर यह मेरा सेशन आप सभी को अच्छा लगे तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के बीच इसे अधिक से अधिक शेयर करिए। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। खुश रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए।